गुड मॉर्निंग क्लास सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम लोग जो हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एंड टैक्सेस। तो आपको क्या पढ़ने थे, मतलब औद्योगिक कानून और उसके जितने भी लॉज हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी तक हमने इसका थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब एक इसकी लोकल बॉडी पढ़ रखी है। तो अब जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि अब आपका जो ये होते क्या हैं। सबसे पहले औद्योगिक कानून होते क्या हैं। ये ऐसे मतलब उद्योगों में जो श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करें, मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक जो जस्टिस दें किसी भी वर्कर को, वो वो होते हैं आपके क्या, लेबर लॉज। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉज कहते हैं और लेबर लॉज कहते हैं। तो इससे मतलब कई दिशा निर्देश मिलते हैं कानून को, उद्योगपतियों को जो उद्योग करते हैं उनके लिए ये कुछ कानून होते हैं। ठीक है, अब उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच जो उद्योग से होने वाले लाभ और जो लाभ से सामान का वितरण के लिए एक प्रावधान या श्रमिकों के लिए मतलब कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन क्या होता है। आपको इंडस्ट्रियल लॉ तो पता चल गया कि इंडस्ट्रियल लॉ की डेफिनेशन ये ऊपर दी गई है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो क्या करता है, एक प्रोविज़न बनाता है, एक इक्विटेबल प्रोविज़न बनाता है, मतलब कि इक्वल जो हो। ठीक है, तो जो प्रॉफिट और बेनिफिट्स हों कि किसके बीच में, आपके इंडस्ट्री के बीच में और आपके भी मतलब वर्कर्स के बीच में। तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया है जो कि क्या देखता है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर देखता है और उसको अगर मतलब कि उसकी सुरक्षा प्रदान करता है और प्रावधान बनाता है। ठीक है, इसे हम इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सामान्य और विशिष्ट। मतलब तो जनरल जो होगा वो होगा आपका बिल्कुल सामान्य चीज़ों को देखेगा, लेकिन जो विशिष्ट होगा वो आपके स्पेसिफिक चीज़ों को देखेगा। अब जनरल के लिए मैंने यही बताया कि आपका क्या है, ये जो जनरल चीज़ें होती हैं उनको देखता है, जैसे कि वेलफेयर, बीमा हो गया, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो होते रहती हैं इंडस्ट्रीज़ में। और जो वहीं जो स्पेसिफिक है लेजिस्लेशन जिसे हम विशिष्ट कहते हैं, विशिष्ट क्या होता है, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देखता है। जैसे कि इंडस्ट्री जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि माइंस इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, इन सारी चीज़ों को एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन देखता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको चलते हैं हम कि औद्योगिक या जो की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी हमारे जीवन में। तो ये वैसे मैंने पॉइंट वाइज लिख रखे हैं, आप इनके बारे में लिख भी सकते हैं अगर ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ गया तो। तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहला है टू सेव द वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, मतलब कि श्रमिकों का शोषण से बचाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दूसरा है टू मिनिमाइज एंड सेटल इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट, मतलब श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित श्रमिकों के मतलब औद्योगिक विवादों को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, कम करने या निपटाने के लिए क्या इसकी हेल्प ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद थर्ड है आपका टू प्रोवाइड बेटर एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई सेफ़ या वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी इंडस्ट्री की अच्छी नहीं है तो वर्कर वहाँ पर सेफ़ नहीं रहेंगे, तो उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, तो ये सेफ्टी को भी देखता है। फोर्थ है आपका टू डिटरमाइन एंड जस्टिफाइड पेमेंट ऑफ वेजेस, इंसेंटिव एंड कॉम्पटाइजेशन। अब जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंसान काम करता है उसके बाद उसे पैसे नहीं मिलते हैं, उस चीज़ का उसको मजदूरी नहीं मिलती है,
कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये लॉ मतलब आप इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के तहत ये भी चीज़ देखता है कि मज़दूरों को उनकी टाइमली उनको जॉब मतलब वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके बाद फिफ्थ है टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद कि रोजगार के नियम और शर्तें भी कौन करता है, यही देखता है। उसके बाद है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी भी जॉब की सिक्योरिटी, जॉब में जो आपके सुरक्षा प्रदान करना होता है वो भी इसका ही काम होता है। तो ये थे आपके नीड्स की नीड किस वजह से है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कुछ, वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं टैक्सेस। ये आपका लेजिस्लेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो टैक्सेस होते हैं हमारे प्रोडक्शन टैक्स, लोकल टैक्स, उसके बाद आता है आपका सेल्स टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटी होती है और इनकम टैक्स होता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है। तो इसको आप वैसे आपने सुना ही होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, टैक्सेस के बारे में और इनकम टैक्स के बारे में मेनली आप सभी ने सुन रखा होगा। इसके बारे में आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।